हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। और ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहे और बने रहे। और इस वीडियो में बताने वाले हैं कि घनाभ यानी क्यों क्या है, इस बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पर घनाभ हमने लिख दिया है और क्यों लिख दिया है। ठीक, यहाँ पर देखिए 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति जिसमें प्रत्येक पृष्ठ एक आयतन होता है और सम्मुख आमने सामने के पृष्ठ बराबर होते हैं, घनाभ या आयताकार पिंड कहलाती है। यानी देखिए यहाँ पर दिया है एग्जाम्पल, किताब, ईंट, बॉक्स, दिया सलाई की डिबिया। यानी दिया सलाई की डिबिया क्या होगा? दिया सलाई की डिबिया मैंने जैसे कि माचिस का डिबिया हो गया, ठीक उसी को कह रहा है दिया सलाई की डिबिया। किताब, ईंट, बॉक्स यानी किताब क्या है, उसके आमने सामने की जो भी भुजाएं हैं क्या है, एक दूसरे के समान है। ठीक, अब मान लीजिए कि देखिए एक वर्ग होगा और एक आयतन होता है, तो वर्ग में क्या होता है, मान लीजिए कि मैं समझाने की कोशिश करूँगा, रुक जाइए 2 मिनट। देखिए यहाँ पर मान लीजिए कि क्या है, घनाभ क्या होता है। घनाभ यानी देखिए मान लीजिए कि एक ये क्या हो गया, एक ये आयतन हो गया, ठीक। और ये भी क्या हो गया, आयतन मैंने क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है। ठीक, मान लीजिए कि एक झपोली हो गया, ठीक। तो झपोली क्या है, चारों तरफ से घिरी है। मान लीजिए कोई झपोली वर्गाकार होता है, कोई झपोली आयताकार होता है। यानी आमने सामने के सिर्फ भुजाएं क्या होती है, एक दूसरे के समान होती है। और कोई घनाभ होता है, घनाभ वही आयतन जिसके आमने सामने के बस क्या होता है, बराबर होता है। मान लीजिए कि उसकी लंबाई बड़ी है तो क्या होगा, सभी लंबाई उसका एक समान होगा। चौड़ाई मान लीजिए कि जैसे कि ये लंबाई है, ठीक, तो इसका सभी लंबाई क्या होगा, एक समान होगा। एक दूसरे के सभी भुजाएं, चारों भुजाएं क्या होगा, समान होगा। ठीक, 1 2 3, 1 2 3 4, ठीक। तो क्या होगा, सभी एक दूसरे के समान होगा। और यही एक मान लीजिए कि इसके ये वाला है, इसके ये और ये एक दूसरे के समान होगा, तो ये क्या होगा, घनाभ होगा। ठीक, और यही मान लीजिए कि सभी एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो वो अलग हो जाएगा उसके। ठीक, तो वही है, वही दे रहा है, ठीक, दे रहा है कि एक दूसरे के समान होगा। तो वही किताब दे रहा है, ईंट दे रहा है, दिया सलाई की डिबिया हो गया, चाहे मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो जाएगा। हमने क्या बताया अभी कि झपोली ओपोली, साधारण में झपोली, शादी ब्याहों में आप लोग देखते हैं झपोली कहीं कहीं दिखाई देती है, तो वही झपोली भी हो सकता है। ठीक, तो वही ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। देखिए इस दिया है ना, तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक डायग्राम हमने बना दिया है। ये हो गया है कि मान लीजिए कि हमको थोड़ा सा ये लंबा बनाना चाहिए आयतन के, हमने समझाने के तौर पर, लेकिन क्या है ये वर्गाकार बन गया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है समझने में, अगर आप लोग समझ जाएंगे तो इसको सही है ये भी। लेकिन क्या है, थोड़ा सा ये वर्गाकार टाइप का बन गया है, ठीक। इसको लंबा और डायग्राम बनाना चाहिए, ठीक। तो उसके लिए मैं सॉरी मांगूंगा। ठीक, आगे देखिए क्या दिया है। देखिए इसका घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। घनाभ के पृष्ठों का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, 2 कोष्ठ में L गुणे बी प्लस बी गुणे एच प्लस एच गुणे एल। इसमें साधारण ये सिंपल है, इसको समझ जाएंगे तो हो जाएगा। 2 गुण में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक। बस यही है घनाभ का। नीचे देखिए, देखिए यहाँ पर घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण बराबर करनी में लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर। सिंपल है, हो गया। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अभी तक वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।